ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी शाहगढ़ की, जहां पेड़ से एक युवक का शव लटकता मिलने से हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी सूरजपुर की, जहां किसानों को रकबा सुधार संबंधी कार्यों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बैतूल से, जहां बाजार थाना क्षेत्र के बारवाड़ी गांव में खेत में कुएं में महिला व पुरुष कर्मचारी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दोनों नगर परिषद बैतूल बाजार में पदस्थ थे और शनिवार रात रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गए थे। पुलिस फिलहाल मामले की सभी पहलुओं की जांच कर रही है। थाना प्रभारी अंजना दुर्वे के मुताबिक मृतकों की पहचान रजनी डूंडले और मिथुन पवार के रूप में हुई है। परिजनों ने रात में ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में दोनों साथ जाते हुए नजर आए थे। रजनी अपना मोबाइल घर पर छोड़ गई थी, जबकि मिथुन अपने मोबाइल के साथ में था। फिलहाल रविवार सुबह एसडीआरएफ की टीम अभियान चलाकर दोनों के शवों को बाहर निकालती हुई नजर आई। बता दें कि जानकारी मिल रही है कि दोनों लंबे समय से मानसिक दबाव में थे। उनके संबंधों को लेकर लोगों द्वारा ताने और टिप्पणियों की बात सामने आ रही है, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। इसमें दो कर्मचारी नगर पालिका के, एक महिला है रजनी और दूसरा मिथुन पवार है। तो इनकी डेड बॉडी मिथुन के खेत में ही मिली कुएं के अंदर। कल से गायब थे दोनों। तो रात में महिला की डेड बॉडी मिल गई, आज सुबह मिथुन की डेड बॉडी मिली है। इसमें मर्ग कायम कर उसमें जांच की जा रही है। कुछ सुसाइड नोट भी मिले हैं महिला की तरफ से और सीडीआर वगैरह निकालने के बाद अपन किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे उसमें। सर, इसमें क्या महिला ने कोई इस तरह के कोई सार्वजनिक ताने और इस तरह की कोई? हाँ, सुसाइड नोट में उसने लिखे हैं और उसने कुछ बताया कि लोग कमेंट्स वगैरह करते थे। तो चूँकि महिला विडो थी और वो भी कर्मचारी साथ में दोनों रहते थे। फिलहाल अभी मर्ग जांच करके अपन उसमें जो कार्रवाई होगी अग्रिम कार्रवाई। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। छतरपुर से खबर है, जहां ग्राम बरट में विवाद का मामला सामने आया है, जहां एक ग्रामीण ने नौगांव थाना प्रभारी को आवेदन देकर अपने साथ हुई मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान कई लोगों ने धक्का मुक्की की, सामुदायिक रूप से धमकाया और यहां तक कि लाइसेंसी बंदूक दिखाकर डराने का प्रयास किया। आवेदक के मुताबिक आरोपियों की दबंगई के कारण परिवार में दहशत फैल गई और वो किसी तरीके से जान बचाकर थाने पहुंचा। उसने बार बार विवाद खड़ा करने वाले आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने, बंदूक की जांच कराने और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। किस प्रकार का आवेदन आज आप लोग दिया है? नौगांव थाने में क्या घटना हुई है? सर, हमारा ग्राम बरट में हीरालाल राजपूत से विवाद चल रहा है, जो कि 1 सवा महीना हो चुकी। हम पुलिस लोग आते हैं और हमारी एफआईआर लिख लेते हैं। पुलिस जाती है, पकड़ के ले आती है, दोनों को पकड़ती, जबकि हम ये चाहते हैं कि हम कुछ कहते नहीं, तो पुलिस हमको न पकड़ के उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। हम 2 बार एफआईआर करा चुके हैं, तब भी वो लाइसेंस बंदूक लेकर के हमको रगड़ता। हम किसानी नहीं कर पाते हैं, अब हमारी कृषि सूखने लगी है, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। हम चाहते हैं कि पुलिस नौगांव आए हम आवेदन देने के लिए, जिससे पुलिस हमारा उचित कार्रवाई की जाए। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक वायरल हुआ था जिसमें कुछ मीडिया वाले गलत यूज करते हैं उसका। किस प्रकार का वीडियो था वो? क्या ये वीडियो पूरा गलत है, जो कि उन्होंने दिया है वो पूरा गलत है। वो लोग कौन थे जिनका वो वीडियो वायरल हुआ था? वो हमारे विपक्ष में थे, जिससे उन्होंने ऑटोमेटिक जैसे भी वीडियो बनाया हो वो गलत है बिल्कुल। हम नहीं चाहते कि किसी के ऊपर गलत आरोप लगे, लेकिन हम न्याय चाहते हैं कि जो सही न्याय है वो पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस हमको पकड़ के ले आती है, जेल भेज देती है बिना कानून की। हमको कोई मतलब नहीं है। आज क्या आश्वासन दिया गया? आज हम ये आश्वासन चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, जिससे हम आवेदन नौगांव थाने में देने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है? चंद्रभान राजपूत। कहाँ के रहने वाले? बरट के। क्या हुआ? विवाद हुआ है हीरालाल से। पहले हुआ है हमारा 13 तारीख को। 13 तारीख की रिपोर्ट डाली लोहासी चौकी, उसमें कुछ नहीं हुआ। इनने शाम के गाली दी आके घर पे दरवाजे पे हमारे, उसका भी वीडियो है हमारे पास। लोहासी वाले बोले अरे ऐसी वीडियो से कछु नहीं है। कहीं चलो कोई बात नहीं, बोले अब ना बोले, हम डांट दें। फिर इनने 17 तारीख को हम अपने खेत पे थ्रेसर चला रहे थे। छोटो भाई ब्रशभान आओ जूता पहनने, इनने उसका पकड़ो, भीतर ले जाके मारो। इनने फरसा, कुल्हाड़ी, डंडा और वो बंदूक लेते। हम लोग ना हमें पता लगो। कितने लोग थे साथ में उनके?
अब उनके घर के तो पूरे लोग थे, 6-7 लोग थे। हीरालाल हीरालाल तो, राम प्यारे तो, भज्जू तो, राम बहादुर तो, मंगल सिंह तो, शान सिंह और पुरुषोत्तम और औरतें भी थी। तो औरतों के हम नाम नहीं जाने। आज एसडीओ ऑफिस आप लोग आए हो, किस लिए आए? इसलिए आए कि हमको इंसाफ चाहिए। अभी तक 17 तारीख से आज फिर 17 तारीख है, 1 महीना होगा। 1 महीने में इंसाफ नहीं हुआ है। मान के चलो, इनका कहना है कि वो बंदूक लेके रगड़ रहा है और कह रहे नेगा से वीडियो बना, क्या करें फिर मरे तो फिर यही कह देंगे ट्रक की तरह चली जा दो। कम बाल बच्चे ने 4-4 लाख रुपये बच्चे दिखवा दे हैं हमारे बच्चा। लोगासी चौकी अंतर्गत बरट का एक मामला आया सर, क्या कैसा आवेदन है और किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है सर? जी, ब्रजभान राजपूत द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र दिया गया है। इस बरहट गांव में 2 पक्ष हीरालाल राजपूत, राम सिंह, राम बहादुर ये लोग पार्टी है और ये ब्रजभान आदि पार्टी है। ये दोनों पार्टियों के आए दिन विवाद होते रहते हैं, ज़मीनी संबंधी विवाद है, जिसमें आज ब्रजभान राजपूत भी दोबारा थाने आए हैं। इनका ये कहना है कि हीरालाल राजपूत और इनके परिवार के लोग इनकी अपनी लाइसेंसी बंदूक लेके और घूमते हैं, जिसमें कोई घटना कारित करने के उद्देश्य से और आए दिन विवाद करते हैं। इसमें कुछ लोग इनने और भी लोगों के नाम लिखे हैं जो इनकी सहयोग करते हैं। उसमें जांच की जा रही है और हीरालाल राजपूत की जो लाइसेंसी बंदूक है उसको निरस्त कराने के लिए हमारे द्वारा पत्राचार पूर्व में ही किया जा चुका है, जो माननीय एसपी साहब और कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन लंबित है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर देवास से, जहां भौरासा में मंगलवार को एक बड़ा चोरी का मामला सामने आया, जहां फरियादी आनंद कुमार द्विवेदी के कंटेनर से भौरासा, कंजरनाका और बिहार रिजॉर्ट के बीच अज्ञात बदमाशों ने ताला काटकर सिएट कंपनी के 9 बड़े ट्रैक्टर टायर चोरी कर लिए। घटना पर थाना भौरासा में अपराध दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर संदेही कपिल कंजर को पकड़ा गया, जिसके पास से बिना लाइसेंस का 12 बोर कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल करते हुए टायरों को खंती में छिपाने की बात बताई। पुलिस ने तकरीबन 1,60,000 रुपए के टायर, घटना में प्रयुक्त कटर और पल्सर बाइक सहित तकरीबन 2.5 लाख का मशरूका बरामद किया है। मामले में थाना प्रभारी प्रीति कटारे सहित पुलिस और साइबर सेल टीम की विशेष भूमिका रही। 25 तारीख की दरमियानी रात फरियादी ने रिपोर्ट की थी कि सिएट कंपनी के टायर वो मुंबई से लेके मंडीदीप लेके जा रहा था। तो उक्त दिनांक को किसी अज्ञात बदमाश ने उसके ट्रक को ताला और सील तोड़ के चुरा लिया है, जिसके कारण भौरासा पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया था। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद तस्दीक की गई तो 24 घंटे के अंदर 9 सिएट कंपनी के टायर और एक मोटरसाइकिल, एक कटर कपिल पिता पर्वत कंजर से जब्त की गई है। कपिल ऑलरेडी आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति है, उसके 12 आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उसके संबंध में उसके लिए अग्रिम कार्रवाई। क्या कीमत होगी? 1,60,000 टायर की कीमत है और मोटरसाइकिल 80,000 रुपये। ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये जा रहा था मुंबई से मंडी। तो आपको कैसे सूचना लगी? मुखबिर द्वारा हमको सूचना प्राप्त हुई कि हो सकता है, उसके पर अपने कार्रवाई की। इसमें और कोई मुलजिम है? अभी उस चीज़ की विवेचना जारी है। ठीक। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जो मध्य प्रदेश में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के एक बयान ने सामाजिक और सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। भोपाल के अंबेडकर मैदान में 23 नवंबर को एक सम्मेलन के दौरान अधिकारी ने कथित तौर पर आरक्षण को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पन्ना जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी को एक लिखित आवेदन सौंपकर अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है। प्रमुख बात है और क्या मांग है? घटना आप सबको लगभग मीडिया के माध्यम से ज्ञात होगी। सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे। 24 तारीख को एक आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, आरक्षण के संदर्भ को लेकर ब्राह्मण की बेटियां उन्हें सौंपी जाएं, उन्हें दान की जाए, इस तरह का वक्तव्य देना, ये आरक्षण से इस बात का क्या रेलिवेंसी है, क्या संबंध है? एक आईएएस ऑफिसर अगर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करे तो ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र हम मानते हैं। और आज जो ज्ञापन हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया है, इस पर 2-3 दिन का हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। अगर 2-3 दिन कोई कार्यवाही नहीं होती है
तो 30 तारीख को हमारे संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश के लगभग 25 जिलों में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद एवं जनसामान्य मंच के इकाइयों द्वारा बैठक करके आगे की आंदोलनात्मक कार्यवाही के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। अभी हम लोग 2-3 दिन प्रतीक्षा करते हैं। अगर प्रशासन उसको संज्ञान में नहीं लेता है तो निश्चित रूप से हमारे संगठन किसी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम? मैं एस कुमार चंदपुरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद। और ब्राह्मण समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या ज्ञापन है और क्या कार्रवाई होगी? ये अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद और अधिवक्ता संघ के द्वारा अभी 2 दिन पहले एक IAS ऑफिसर के द्वारा, रिटायर्ड IAS ऑफिसर के द्वारा एक बयान दिया गया था आरक्षण संबंधी, और उसमें कुछ उन्होंने ब्राह्मण की घर की महिलाओं के लिए और कुछ इस तरीके का विवादित बयान दिया था। उस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है। इसकी जांच की जाएगी और उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला पदाधिकारियों के साथ रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम SP को ज्ञापन सौंपकर IAS संतोष वर्मा को बर्खास्त करने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। राजीव शुक्ला ने बताया कि 23 नवंबर को अजाक्स के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा ने ब्राह्मण कन्याओं को लेकर अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे ब्राह्मण समाज में भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है। 2 वर्गों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने मांग की कि मामले की त्वरित जांच कर संतोष वर्मा पर IAS आचरण नियमों के तहत कठोर कार्यवाही की जाए, सेवा से तत्काल बर्खास्त किया जाए और FIR दर्ज की जाए, अन्यथा ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज और सनातनी देशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन कार्यक्रम में राजीव शुक्ला, नीरज दुबे, विनय त्रिपाठी सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। तो पूरे देश में अभी आंदोलन करेंगे। ब्राह्मण सुदामा भी है, ब्राह्मण दधिच भी है और ब्राह्मण परशुराम जी भी। जब ब्राह्मण की ये ज्ञापन मैंने उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिया है और इसको तत्काल यहाँ से फॉरवर्ड करें, इनके ऊपर FIR हो और तत्काल इन्हें प्रभाव से बर्खास्त करें। यही मांग लेकर के हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। यदि अभी तक तो कई जगह शिकायतें की गई हैं, यदि कार्रवाई नहीं होती तो क्या स्टेप रहेगा? अभी हम लोगों का यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे और भोपाल में मुख्यमंत्री जी का भी घेराव करेंगे। अभी हम लोग सिविल लाइन थाना में जा रहे हैं, तो वहाँ भी अभी FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन देंगे। क्या नाम आपका? राजीव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्र सेवा संघ। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सागर से, जहां जिले के शाहगढ़ में एक दुखद घटना सामने आई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ के पास एक सागौन के पेड़ से एक युवक का शव लटकता मिला है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय गणपत लोधी निवासी आदावन के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक जांच में आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। सागर से सी न्यूज संवाददाता आनंद कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर शाहनगर से, जहां थाना प्रभारी मनोज कुमार यादव द्वारा CEIR पोर्टल की मदद से गुम एवं चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाने का अभियान लगातार जारी है। आज 12 बजे थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 8 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल वापस सौंपे गए। बताया गया कि पिछले 3 महीने में कुल 37 मोबाइल फोन ट्रेस कर संबंधित लोगों को सुपर्द कर दिए गए हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि ये कार्य पुलिस जन सहयोग और तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग का परिणाम है। लोगों ने मोबाइल वापस मिलने पर पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। जी सर, आज CEIR पोर्टल के तहत मोबाइल वितरित दिए गए हैं जिनके गुमे थे, क्या कहना चाहेंगे, कितने मोबाइल? हाँ, ये भारत सरकार का पोर्टल है जो सभी राज्यों में दिया गया पुलिस को जी। तो CEIR पोर्टल के तहत जो गुमे मोबाइल हैं, हम लोगों ने भी आज दिनांक को 8 लोग को मोबाइल दिया है और टोटल अभी तक हम लोग पिछले 2 से 3 माह में 37 मोबाइल सर्च करके संबंधित व्यक्तियों तक पहुँचा दिए गए हैं। और इस पोर्टल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी जिनका भी क्षेत्र में अगर कोई मोबाइल खो जाता है या गुम जाता है या किसी प्रकार से चोरी हो जाता है तो आप लोग तत्काल ही मतलब थाने में इसकी सूचना दें और पुलिस में आपकी तरफ से एक आवेदन लेकर उसमें कार्रवाई करेंगे। फ़ोन आपका जल्द जल्द मिल जाएगा। ये अच्छी मतलब एक पोर्टल है कि अब व्यक्ति को परेशान होकर पन्ना जैसे जाते थे कि भाई साइबर जाना है, पन्ना चले जाइए,
तो अब मतलब आवेदकों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, संबंधित थाने में जाके अपना आवेदन पत्र देंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे और जैसे उनका फ़ोन मिलेगा तुरंत उनको बुला के ऐसे डिस्ट्रीब्यूट। शाहनगर से सी न्यूज संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। सूरजपुर से खबर है, जहां जिले में देवनगर में तहसीलदार के लगातार अनुपस्थित रहने से किसानों को रकबा सुधार संबंधी कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि रकबा में त्रुटि होने से उन्हें धान बेचने में कठिनाई हो रही है, जबकि तहसीलदार की गैरहाजिरी से राजस्व विभाग का कामकाज ठप जैसा हो गया है। आम लोगों के कार्य भी लंबित पड़े हुए हैं। स्थिति गंभीर होता देख मंडल अध्यक्ष अनिल साहू, जनपद अध्यक्ष गुलाब सिंह सहित जनप्रतिनिधि मंगलवार को देवनगर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर अधिकारियों से किसानों के अटके हुए कार्य शीघ्र निपटाने की मांग की। मंडल अध्यक्ष अनिल साहू ने कहा कि तहसीलदार 3 दिनों से नदारत हैं, जिसके कारण किसानों को बार बार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि समय रहते सभी किसानों का रकबा सुधार किया जाए। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां थाना बलदेवगढ़ अंतर्गत चौकी देवरदा के पास यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे पलट गई, जिसमें 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बाहर निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेवगढ़ भेजा गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक द्वारकाधीश बस टीकमगढ़ से छतरपुर की ओर जा रही थी कि देवरदा चौकी के पास पहुंची और स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यात्रियों की भरी बस पलट गई, जिसमें 20 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेवगढ़ भेजा गया है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषि राज चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।